बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कयामत के बारे में कई सारे सवाल अक्सर हमारे जहन में आते रहते हैं और हम सबको ये भी यकीन है कि एक दिन कयामत जरूर कायम होगी। कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। हमारी जमीन पर मौजूद ये पहाड़ कागज के टुकड़ों की तरह उड़ रहे होंगे। हमारे आसमान में मौजूद सितारे टूटकर जमीन पर गिर जाएंगी, यानी कि हमारी इस दुनिया में मौजूद हर चीज पूरी तरह से फना हो जाएगी। कयामत के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कई सारी जगहों पर उस दिन की दहशत और हकीकत के बारे में बयान फरमाया गया है। कयामत का एक दिन 500 साल के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया कैसे खत्म होगी, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाज की है और इस्लाम के अलावा और कई जरिया नहीं जिसके जरिए हम ये पता कर सके कि हमारे दुनिया का खात्मा किस तरह से होगा। ये एक ऐसा दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल ना की जाएगी। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। प्यारे दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात का अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि हमारी दुनिया का खात्मा किस तरह से होने वाला है। साइंस की माने तो हमें कयामत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हिग्स बोसन को समझना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है। मैटर में कई सारे एटम्स मौजूद होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये सब भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। हमारे वैज्ञानिक जब इन पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल मिसिंग है जिसे देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये पार्टिकल मास कहाँ से हासिल कर रहा है। इसके बाद यहाँ हिग्स बोसन आया। दोस्तों, ये एनर्जी की एक फी है जो हमारी इस पूरी कायनात में फैली हुई है। इस फील्ड के अंदर ये पार्टिकल पूरी तरह से फैले हुए हैं जिन्हें हिग्स बोसन के नाम से जाना जाता है और बाकी के जो पार्टिकल है वो भी इसी फील्ड से टकराते रहते हैं और इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं और इसी वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलना शुरू हो जाता है और वो पार्टिकल्स जिसे वैज्ञानिक मिसिंग समझ रहे थे वो हिग्स बोसन ही था। दोस्तों, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश कीजिए तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो कि हमारी इस कायनात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताई जाती है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। अब हम और आप यहाँ हैं और ये दुनिया बनी हुई है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खुद ब खुद से कैसे हो रहा है और हमारी ये कायनात किस तरह से चल रही है? क्या ये सब कुछ खुद हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इन सब चीजों को बनाने वाला और बिल्कुल परफेक्टर तरह से चलाने वाला प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक है। दोस्तों, क्या कोई चीज हमारी दुनिया में ऐसी है जो खुद ब खुद कोई छोटी से छोटी चीज भी बना ले तो उसके लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या हमारी इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद हो जाएगी? लेकिन ये कयामत कैसे आएगी? इसके ऊपर वैज्ञानिक काफी वक्त से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि स्पेस से कोई बड़ा सा पत्थर आकर हमारी जमीन से टकराएगा और हमारी ये जमीन फना हो जाएगी, जिस तरह से हमारी जमीन से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। फिर कई कुदरती आफत होगी जिसकी वजह से हमारी ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन जब से हिग्स बोसन की खोज हुई तब से वैज्ञानिक कुछ और ही सोचने लगे हैं। इसके बारे में साल 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने बताया था। ये फिजिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2013 में इस पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया और अब हमारी दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन इस दुनिया का खात्मा इसी वजह से होने वाला है। यानी कि हिग्स फील्ड की एनर्जी अगर स्टेबल ना रहे तो हमारी इस कायनात का मासलूज हो जाएगा और हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हिग्स फील्ड की एनर्जी 126 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, जबकि वैज्ञानिक की कैलकुलेशन के
के मुताबिक इसकी एनर्जी 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। वैज्ञानिक परेशान है कि हमारी कायनात अब ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमारे कुरान में क्या बताया गया, तो गौर से सुनिए। कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को थामे रखा है ताकि ढल ना जाए। अगर ये ढल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको थाम सके। दोस्तों, हमारे कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने इस कायनात को तबाही से बचाए रखा है और आज हमारी साइंस भी यही मान रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि जब हमारी कायनात वजूद में आई तभी इसके फौरन बाद इसे तबाह हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये हिग्स बोसन का मास जितना है और इसकी एनर्जी जितनी है उसकी वजह से इस कायनात के बनने के बाद इसे फौरन ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बात का जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि कायनात बनने के बाद तबाह क्यों नहीं हुई, लेकिन इसका जवाब हमें कुरान पाक में दिया गया है। अल्लाह की जात ने ही आसमानों और जमीन को थाम रखा है। दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई के लिए जमीन पर उतारा है और ये कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानिया की किताब है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ने इन आसमानों को हम इंसानों के लिए एक महफूज छत की तरह बनाए हैं, लेकिन हम इसके बाद भी अल्लाह की निशानियों पर गौर और फिक्र नहीं करते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि आसमान हमारे लिए एक महफूज छत है। अगर आसमान ना होता तो सूरज से आने वाली खतरनाक किरणें जो जमीन पर पड़ती है हम उससे नहीं बच पाते। हमारे आसमान में एक लेयर यानी परत मौजूद है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर ये लेयर ना होती तो हमारी जमीन का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब गर्मी की वजह से मरना शुरू हो जाते। यानी कि आसमान अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए एक तोहफा है और हम सब के लिए एक महफूज छत है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। इसी तरह साल 2014 में एक मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने हिग्स बोसन के बारे में बाकायदा हम इंसानों को बर्न किया। यानी स्टीफन ने एक वार्निंग दी थी कि एक ना एक दिन हमारी इस दुनिया को खत्म होना है, यानी कि हमारे अल्फाज में कयामत आनी है और जब कयामत आएगी तो इसका इल्म हम इंसानों को नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोग इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं कि कयामत कब आएगी, उसका वक्त क्या है, तो आप इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। इसके अलावा एक ही कयामत तुम लोगों के ऊपर अचानक से जाहिर होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक एक जगह और फरमाते हैं, और कयामत उन पर अचानक आ जाएगी और लोग आपस में झगड़ा करते होंगे। जैसे कि दोस्तों हम देख भी रहे हैं कि लोग किस तरह से मुसलमानों से और झगड़े करते ही रहते हैं। और जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है कि साइंस भी यही कह रही है, और ऐसे ही कुछ अमेरिका के एक मशहूर फिजिस्ट जोसेफ लीकन ने भी कहा था कि इनका कहना है कि अगर हिग्स बोसन की वजह से ऐसा होता तो हमारी ये दुनिया पलक झपकने ही खत्म हो जाएगी और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इस दुनिया के खत्म होने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा अल्लाह ने क़यामत के बारे में ये भी कहा है कि जब क़यामत आएगी तो ये मंजर ऐसा होगा कि चारों तरफ तबाही का आलम होगा। जो ऊंचे ऊंचे और मजबूत पहाड़ है वो रुई की तरह हो जाएगी, यानी कि पहाड़ों में मांस मौजूद नहीं होगा। और वैज्ञानिकों का कहना भी यही है कि दुनिया का खात्मा इस तरह से होगा कि कायनात अपना मांस लूट कर देगी। अल्लाह पाक हमें इस बात की निशानियां बार बार दे चुके हैं, और असल में कयामत कब आएगी और इसका आलम कैसा होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हम इंसान तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी तो हर चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास ही है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, कयामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ
अल्लाह पाक को है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।